हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की जनरेशन में आप तो जानते हैं कंप्यूटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा हर काम इजी कर चुका है। तो सपोज करिए अगर आप अपना पीसी लैपटॉप ऑन करते हैं, उसके बाद आपका कीबोर्ड माउस वर्क नहीं करता, कोई सॉफ्टवेयर लोड नहीं होता, क्या आप कंप्यूटर का यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो आज हम वही बात करेंगे। पहले तो सबसे पहले अगर आपको पता नहीं सॉफ्टवेयर क्या होता है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिए। उसके बाद हम वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कैसे वर्क करता है, कौन सा सही होता है, क्या होता है, सब बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं एकदम रियल एग्जांपल दूंगा, ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि आप किसी और को भी एक्सप्लेन कर पाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलिए डार्लिंग, स्टार्ट करते हैं। क्या होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम? तो बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर हम हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर हमारा हार्ड डिस्क रैम हो गया, सीपीयू, उसके बीच इंटरफेस का काम करता है जिसे कम्युनिकेट कराता है। इट मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। ये जो होता है हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलेटेड रिसोर्सेज जो होता है उसे मैनेज करता है कि कंप्यूटर को हमारे वर्क कैसे करना है, कहाँ क्या करना है, पूरा प्रोग्राम बताता है। एंड प्रोवाइड सर्विसेज, एक सर्विस प्रोवाइड करता है किसके लिए? एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए। एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे हमारा यूट्यूब, क्रोम हो गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिस पे हम चला सके, तो उसके लिए करता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बात किया जाए, हमारा विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस, क्रोम ओएस, यही 4 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो चलिए इनके मॉडल जानते हैं, कौन कौन से लेटेस्ट वर्जन चल रहे हैं, कौन कौन से नहीं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बात किया था, 4 ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक विंडोज हो गया, दूसरा लिनक्स हो गया, तीसरा मैक ओएस, चौथा क्रोम ओएस हो गया। तो विंडो लिनक्स का आप किसी भी पीसी में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक ओएस जो है हमारे एप्पल के ही पीसी में यूज होगा या तो मैकबुक में होगा। उसके बाद जो क्रोम ओएस है, जो क्रोम बुक होता है उसमें ही यूज होता है, और किसी पीसी में इसको यूज नहीं कर सकते। तो चलिए जानते हैं इनके मॉडल और वर्जन कौन कौन से लेटेस्ट हैं। तो विंडोज की बात किया जाए तो विंडोज में विंडो एक्सपी आया, उसके बाद 7, फिर उसके बाद विंडोज 8, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद विंडोज 11 जो कि लेटेस्ट है। फिर लिनक्स में बात किया जाए तो उबुंटू आया, फिर उसके बाद फेडोरा आया, फिर उसके बाद डेबियन आया, फिर उसके बाद काली लिनक्स आया, फिर उसके बाद रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स जो कि अभी तक लेटेस्ट है। और मैक ओएस की बात किया जाए तो मैक ओएस एक्स आया, उसके बाद हमारा आया मैक ओएस सेरा, उसके बाद की बात किया जाए तो हमारा आया मैक ओएस मोजावे, फिर मैक ओएस बिग सोर, उसके बाद आया मैक ओएस वेंटूरा, उसके बाद आया मैक ओएस सोनोमा। और क्रोम ओएस की बात किया जाए तो सबसे पहले आया हमारा क्रोम बुक ओएस, फिर उसके बाद क्रोम बॉक्स आया, उसके बाद आया क्रोम बेस आया, उसके बाद आया क्रोम बुक प्लस। तो यही हमारे लेटेस्ट वर्जन लास्ट में जितने हैं वही चल रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करते हैं। हाँ तो दोस्तों इस इमेज को ध्यान से देखिए, मैं इमेज के द्वारा समझाऊंगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। हमारे पीएम हो गए ये इंडिया के, हमारे चाइना के पीएम हो गए। इनको हिंदी लैंग्वेज आती है, इनको चाइनीज आती है, और ये जो बीच का है इसे दोनों लैंग्वेज आती है। अब जो प्रधानमंत्री हमारे बोलेंगे चाइना वाला नहीं समझ पाएगा, जो चाइना वाला बोलेगा प्रधानमंत्री नहीं समझ पाएंगे। तो इनको दूसरे को जो बीच वाला है एक ट्रांसलेटर का काम करता है। जो प्रधानमंत्री हमारे हिंदी बोलेंगे तो चाइना में ट्रांसलेट करके इसको बताएगा चाइना वाले को, जो चाइना वाला चाइनीज बोलेगा इसका ट्रांसलेट करके हमारे प्रधानमंत्री को बताएगा इंडिया मतलब हिंदी लैंग्वेज। तो यही काम करता है। तो एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिसे दोनों लैंग्वेज की नॉलेज हो, वही हमारा काम क्या करता है? यूजर हम हो गए। हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं समझ में आती, जो कि बाइनरी में नाम बाइनरी जानता है, जैसे 0,1, और हम क्या जानते हैं? मशीनरी लैंग्वेज। बट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दोनों जानता है, जैसे कि ये जानता है, बिल्कुल ऐसे ही। तो जैसे ये वर्क कर रहे हैं तीनों, ऐसे ही यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा कंप्यूटर करता है। यूजर का लैंग्वेज ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को बताता है, कंप्यूटर का लैंग्वेज ट्रांसलेट करके ओएस हमें बताता है। तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं कि वर्क कैसे करता है। चलिए बात करते हैं। हम क्या हो गए? यूजर, और ये हमारा क्या हो गया? कंप्यूटर। हमें कौन सी लैंग्वेज आती है? हाई लेवल लैंग्वेज आती है, और कंप्यूटर को कमांड लेवल जैसे बाइनरी नंबर 0,1 समझ में आता है, और हमें तो आता है ABCD सब आता है। उसके बाद जो हम हैं, हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझ में आती, और कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं समझ में आती। तो हम जो रिक्वेस्ट भेजेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, वो क्या करेगा? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर को देगा, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने के बाद फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को देगी। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हाई लेवल लैंग्वेज जो कि ह्यूमन रीडेबल, जिसे हम पढ़ सकते समझ सकते, उस लैंग्वेज में हमें देगा। तो यही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। चलिए और डिटेल में जानते हैं कैसे करता है।
तो चलिए बात करते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कैसे करता है। तो एक इमेज के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम कोई ना कोई काम करेंगे तो क्रोम किसी ना किसी एप्लीकेशन पे ही वर्क करेंगे। जैसे हमारा क्रोम हो गया, वाईटी हो गया, कुछ भी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। हम क्या हो गए, यूजर। कोई काम प्रोसेस करेंगे, सबसे पहले जाएगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो देखेगा अगर कोई फाइल ढूंढनी है, फाइल मैनेजमेंट में जाके हमारे स्टोरेज से ढूंढेगा। उसके बाद रैम को देगा, रैम से खोजेगा। उसके बाद क्या करेगा, रैम हमारा ले जाके सीपीयू को देगा, सीपीयू उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वापस हमारे रैम को दे देगी। रैम क्या करेगा, फिर हमारे वापस प्रोसेस इसको दे देगी ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर ये क्या करेगा, रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करेगा। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद जो हमें होगा वो आउटपुट देगा। ऐसे ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। चलिए बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहला हमारा हो गया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो गया हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा तीसरा हो गया मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा हो गया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, पांचवा एंड लास्ट हो गया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्ट्स सिमिलर जॉब्स इनटू अ ग्रुप। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो जो सिमिलर जॉब होते हैं उनको एक ग्रुप में क्या करता है, कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद उनका जो प्रोसेस होता है ऑटोमेटिक होता है, जो कि विदाउट यूजर, किसी भी यूजर के प्रभाव के बिना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो ओल्ड IBM मेन फ्रेम सिस्टम में ये होता था। उसके बाद बात किया जाए इसके एडवांटेज की, तो पहला है एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा प्रोसेसिंग। के कहने का मतलब है कि कुशलतापूर्वक जो डेटा होगा प्रोसेस करेगा। उसके बाद ये दूसरा हमारा हो गया लेस मैनुअल इंटरेक्शन रिक्वायर्ड। इसके कहने का मतलब जो बिना ह्यूमन के, ये इसको ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप चलता है। उसके बाद सूटेबल फॉर रिस्पेक्टिव टास्क। इसके कहने का मतलब टास्क के लिए सबसे बेस्ट है। तो दूसरा है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में बात करते हैं। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ टू मल्टीपल यूजर। जो हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, अलाउ करता है मल्टीपल यूजर को एक ही सिस्टम पे काम करने के लिए। शेयरिंग द CPU टाइम। जो हमारा CPU होता है सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देता है। जी एग्जाम्पल के तौर पर यूनिक्स हो गया, हमारा लिनक्स हो गया। इसके एडवांटेज की बात किया जाए तो एडवांटेज में होता है मल्टीपल यूजर कैन वर्क एट द सेम टाइम। मल्टीपल यूजर एक टाइम में एक सेम टाइम पे काम कर सकते हैं। उसके बाद क्विक रिस्पॉन्स, बहुत जल्दी जवाब देता है। उसके बाद बेटर CPU यूटिलाइजेशन, CPU के लिए सबसे बेस्ट है। तीसरा है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में बात किया जाए, अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज अ सिंगल यूजर टू रन मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। एक ही सेम टाइम पे एक यूजर को मल्टीपल प्रोग्राम अलाउ करता है हमारा मल्टीटास्किंग। तो इसके बाद एग्जांपल की बात किया जाए, एग्जांपल में जैसे हमारा हो गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैक ओएस। उसके बाद इसके एडवांटेज की बात किया जाए तो एडवांटेज में क्या आता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और सेव टाइम को बचाता है। उसके बाद एक साथ अलाउ स्मूथ स्विचिंग बिटवीन टास्क। इसके मतलब एक साथ मल्टीपल काम पॉसिबल है। हमारा चौथा बात किया जाए तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर। जो होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल यूजर को अलाउ करता है टू एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए एक सेम टाइम पे अलग अलग अकाउंट से एक्सेस ले सकते हैं मल्टीपल यूजर। उसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल में जैसे आ गया हमारा लिनक्स आ गया, विंडोज सर्वर, ये तो सर्वर में ही यूज किया जाता है। उसके बाद एडवांटेज की बात किया जाए तो हमारा एडवांटेज यही होता है रिसोर्स शेयरिंग जी। जो हमारे रिसोर्स शेयरिंग हो जाता है। उसके बाद जो होता है इम्प्रूव सिक्योरिटी में फ़र्क पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, कॉस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, महंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बात करते हैं हमारा पांचवा लास्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होता है इसके बारे में चलिए बताते हैं। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेज नेटवर्क। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे नेटवर्क को मैनेज करता है। नेटवर्क जो रिसोर्सेज होते हैं, अलाउ द मल्टीपल कंप्यूटर। यह मल्टीपल कंप्यूटर को अलाउ करता है टू कम्युनिकेट एंड शेयर। उनको कम्युनिकेट करने के लिए और शेयर, जैसे हमारा फाइल शेयरिंग हो गया, प्रिंटर, उसके बाद अदर रिसोर्सेज कुछ भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हमारे एग्जाम्पल में आ जाते हैं जैसे विंडोज सर्वर, नोवेल नेटवेयर हो गया। उसके बाद इसके एडवांटेज की बात किया जाए तो एडवांटेज में क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है इसमें, इजी डेटा शेयरिंग हो जाता है। उसके बाद बेटर नेटवर्क सिक्योरिटी हो जाता है।
हाँ तो दोस्तों आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत के बाद बनाया। मैं ऐसे ही बनाता हूँ कि जो रियल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको भी अगर कंप्यूटर रिलेटेड जानकारी लेना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। हम ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे डाल दूंगा। थैंक यू।